उड़ीसा के सेंट का एक बुक आया जो 500 इयर्स बैक लिखा हुआ था। उन्होंने एक किताब लिखी थी भविष्य मालिका। भविष्य मालिका में ये सारी चीजें पहले से लिख रखी है और ये चीजें जो बन रही हैं अभी, मैं घर में सबसे बोल रही थी ये चीजें होंगी। अब मैं नहीं जान रही हूँ क्यों हो रहा है। अब मेरा स्पिरिचुअल कनेक्शन है जगन्नाथ जी से। अभी सतयुग का शुरुआत होने वाला है। सतयुग का? और लोग तो कहते हैं ये कलयुग चल रहा है। कलयुग का ट्रांजिशन है ये। अगर ब्रांड अच्छा है तो हमारे लिए बजट कई बार मैटर नहीं करता है। उनको हमारे एफर्ट्स दिखते नहीं है। एक रील ही तो बनानी है, उसका क्यों चार्जेस ले रहे हो। उनके अप्रूवल में बड़ा पंगा है। और 90 डेज वाला जो पेमेंट है ना, 90 डेज बहुत सारे ब्रांड के साथ में 90 डेज वाला पेमेंट है। जितने भी आपके लोग अब्रॉड में रहते हैं उनको वापस अपने कंट्री आ जाना चाहिए। 13 मुस्लिम कंट्री बता रहे हैं उस बुक में कि वो चाइना के साथ मिलके इंडिया पे करेंगे अटैक। हमारा लड़ाई किससे है? आतंकवाद से है। गोल्डन टेम्पल पे देखो कभी भी उनकी लाइट्स बंद नहीं हुई। हाँ, ये पहली बार हुआ है। पहली बार ऐसा हुआ है कि सारा ब्लैकआउट हो गया। मैं नहीं बोलती हूँ क्या भगवान ये वो नहीं, एक कोई पावर है जो सारी चीजों को कंट्रोल कर रहा है। सही बात है। कई बार होता है कि ब्रांड्स को एट ए टाइम आज ही चाहिए होता है रील। ब्रांड्स के साथ डील करना हमेशा इजी नहीं होता है। तो आई जस्ट ट्राई टू ग्रैब द पॉजिटिविटी, क्योंकि हर एक इंसान में कुछ ना कुछ अच्छा होता है। आई जस्ट फील सोशल मीडिया का कोई बैरियर नहीं है, ये सबको पता है। हर चीज का अच्छा साइड भी है, बुरा साइड भी है। बहुत बार क्या करते हैं लोग कि कुछ चीजें सूट करती भी नहीं है तो भी लोग कॉपी कर लेते हैं। दुर्गा बन के रहना, सीता को बहुत कष्ट हुआ था। एक जो ट्रस्ट बोलते हैं ना ऊपर वाले में, वो जबरदस्त है मेरा। अनमोल की तरफ से सभी को नमस्कार। स्वागत करती हूँ आपका जी फ्लाइट मोड पॉडकास्ट में। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हमारे साथ जो पर्सनैलिटी मौजूद है वो ना कि नए नए ट्रेंड लेके आती है, बल्कि अपनी स्टाइलिश सोच से लोगों को भी मोटिवेट करती है। अपने नए नए स्टाइल लेके आती हैं। उनकी इन्फ्लुएंसर जर्नी के बारे में आज हम जानेंगे। मैं बात कर रही हूँ प्रिया सिद्धि जी की। आइए उनसे मुलाकात करते हैं और उनसे उनकी इन्फ्लुएंसर वाली जर्नी के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। तो स्वागत करते हैं प्रिया सिद्धि जी का। नमस्कार मैम। नमस्कार। कैसे हो आप? बढ़िया बढ़िया, आप बताओ। बढ़िया। आप बताइए, क्या आप जब आए सही से पहुंच गए? हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं आई? नहीं, कोऑपरेशन और आप लोग के सपोर्ट और जो भी था, मतलब डिस्टेंस जर्नी जो भी था, आप लोग इजी रहा मेरे लिए आप लोग के थ्रू। थैंक यू। घर पे सब ठीक है? हाँ जी। बढ़िया बढ़िया। तो मैम, जब आप इन्फ्लुएंसर हैं एक, तो आपके धीरे धीरे फॉलोअर्स इतने बढ़ गए, तब आपने सोचा कि मैं इन्फ्लुएंसर बनूं, जहाँ कि मन था कि हाँ कुछ हटके करना चाहिए अपनी लाइफ में? देखो, बैक ऑफ द माइंड बहुत सारी चीजें चलती हैं, लेकिन जब मैंने ये स्टार्ट किया था, दैट टाइम आई नेवर थॉट अबाउट कि मैं ऐसा आगे लेकर के चलूंगी इस चीज को। बस शौक के लिए मैंने कोविड के टाइम में स्टार्ट किया था ये। ओके। फिर धीरे धीरे जैसे जर्नी मेरी बढ़ती गई तो थोड़ा पैशन बढ़ गया। लेकिन हाँ, घर में भी थोड़ी सी परेशानी हुई मुझे। इट वॉज नॉट ईजी टू कन्विंस एनीवन। फिर मैंने जब सोचा कि इसको आगे लेकर के चलते हैं, तो बहुत सारी बेसिकली मैं बिहार से हूँ, तो बिहार में अभी भी लोग उस सोच से नहीं निकल पाए हैं। लोगों का थॉट बहुत अलग है इन चीज़ों को लेकर के। जैसे वहाँ पे छोटी छोटी चीज़ों को, जैसे हम लोग हैप्पीनेस ढूंढते हैं या जो भी है, लोग वहाँ पे वैसी चीज़ें नहीं है। पीपल जस्ट फील कि मतलब अगर आप खुश हो तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दे, मतलब वो बहुत सारी चीजें, मतलब इंटरेस्ट लेते हैं ज्यादा इंटरेस्ट बहुत दूसरों की लाइफ में, बहुत ज्यादा दूसरों की लाइफ में। बट एनी हाउ आई जस्ट स्टार्टेड। और मेरी फैमिली का सपोर्ट, फैमिली इन द सेंस कि सभी लोग को तो नहीं बोलूंगी, हस्बैंड और मेरे ब्रदर इन लॉ, उन लोग की वजह से मैं थोड़ा सा ये चीजों को कर पाई। और जब मैंने स्टार्ट किया उस टाइम पे मुझे लगा नहीं था कि मैं यहाँ तक आऊंगी, बट बैक ऑफ द माइंड तो था कि कुछ तो करना है इस तरह से। फिर धीरे धीरे यहाँ तक पहुंची हूँ।
और क्या, अच्छा लग रहा अच्छी बात है। है। जैसे आप कैमरे के सामने तो एक इन्फ्लुएंसर है, लेकिन कैमरे के पीछे भी आप एक पीआर मैनेजर हैं। हाँ तो जी। मतलब वो कैसे इंटरेस्ट आया आपको एक पीआर मैनेजर बनने का? देखिए, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं अगर आप किसी चीज में इंटरेस्ट, अगर आप अपनी पसंद की चीजें कर रहे होते हैं। हम्म जैसे ये चीजें मुझे पसंद है शुरू से, जैसे रेडी होना पसंद था, खुद के लिए कुछ करना हम्म पसंद था, तो एक थॉट मेरा वैसे था। और लोगों से इंटरेक्शन मुझे बहुत अच्छा लगता है, लोगों से मिलना पसंद है, हम्म लोगों से बातें करना बहुत पसंद बिल्कुल। है, नए नए लोगों के बारे में जानना हम्म पसंद है, उनके पर्सनालिटी के बारे में एनहांस हम्म करना, कि मतलब कुछ चीज मैं लर्न करती हूँ लोगों से। और बढ़िया। मैं आई जस्ट ट्राई टू ग्रैब द पॉजिटिविटी, क्योंकि हर एक इंसान में कुछ ना कुछ अच्छा होता है, आई जस्ट फील। और मैंने ये हम्म एक्सपीरियंस भी किया अपने लाइफ में कि अगर मैं किसी से मिल रही हूँ तो उसकी जो अच्छी चीजें है ना, हम्म मैं चाहती हूँ अपने अंदर ग्रैब करूँ। बढ़िया। वो सारी चीजों की वजह से एक पर्सनल रिलेशन मेरा बनता है लोगों के साथ हम्म में। फिर उससे रिलेटेड मैं चाहती हूँ उनके लिए कुछ करूँ। वो सारी बढ़िया। चीजें, एक लोगों के लिए कुछ करने का जो है ना, इसलिए भी हम्म पीआर में मेरा इंटरेस्ट रहा है। तो भले ही हम्म मेरा उसमें बेनिफिट ना भी हो, हम्म लेकिन मैं चाहती हूँ कि लोगों से जुड़ूं और लोगों के लिए कुछ वैसा करूं जिससे कि, बिल्कुल। हाँ, वो पॉजिटिविटी के लिए या जो भी रीजन हो, मेरा मेरे अंदर का है वो चीज, लोगों के बारे में जानना समझना एंड ऑल। बढ़िया। आपका सेलिब्रिटीज के साथ इंटरेक्शन होता होगा, हाँ तो जी। कभी ऐसे लगा कि हाँ भाई इससे तो मुझे भगवान ही बचाए, ऐसी कोई कन्वर्सेशन होगी हो? नहीं, अभी तक तो ऐसा नहीं है। हम्म लेकिन पता नहीं वो क्या है आगे के लिए, लेकिन अभी तक तो ऐसा ऐसा कोई नहीं रहा है एक्सपीरियंस। ओके, पॉजिटिव मतलब ही रहा है। सही रहा है, हाँ, अच्छा रहा है। पॉजिटिव ही रहा है। बिल्कुल। आप बाहर भी ट्रैवल करती होंगी काफी? हाँ, ट्रैवलिंग वाला भी अभी ट्रैवलिंग थोड़ा कम कर रही हूँ, हम्म लेकिन ट्रैवलिंग का भी रहता है। अच्छे प्रोजेक्ट्स रहते हैं तो मैं कोशिश करती हूँ कि बाहर का भी करूँ। बिल्कुल। प्रोजेक्ट्स पे डिपेंड करता है कभी मेरा। बेसिकली मैं एज बीइंग अ मॉम एंड अ हम्म वाइफ, आई जस्ट गिव फर्स्ट प्रेफरेंस टू माय फैमिली। वो हम्म मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो बिल्कुल। उसको ध्यान में रख करके अगर कुछ रहता है तो उसके हम्म अकॉर्डिंग मैं करती हूँ। बिल्कुल। जैसे कि मतलब देखिए प्रिया जी, अभी ऑपरेशन सिंदूर का कॉन्सेप्ट चल हाँ रहा है जी। प्रॉपर, है ना? हाँ। तो लोग रील्स भी बना रहे हैं। तो हम्म। आपको ऐसे लगता है कि जे नेशनल सिक्योरिटी वाली जो चीजें हैं उस पे हम एंटरटेनिंग वाली रील्स बना रहे हैं, उस पे हम एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, ये चीजों को आप कैसे देखती हैं? देखिए, सोशल मीडिया का कोई बैरियर नहीं है, ये हम्म सबको पता है कि हम्म ये ऐसी चीज है कि ये इजी है, सबके हाथों तक ये हम्म आ चुकी है। मतलब हम्म एक होता है ना, बड़े स्क्रीन जितना छोटा हो रहा है हम्म उतना ज्यादा रीचेबल है लोगों तक। तो ये हमें देखना पड़ेगा, गवर्नमेंट अभी जो कर रही है उसको ध्यान में रख करके अगर हम कुछ प्रमोट करते हैं एज बीइंग एन इन्फ्लुएंसर, अगर हम उस चीज को सर्कुलेट करते हैं हम्म गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग अगर हम करते हैं, हम्म देन इट इज ओके। हम्म बिकॉज पीपल शुड नो व्हाट इज गोइंग ऑन कंट्री। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है कि हमारे इन्फ्लुएंसर, हम बॉर्डर पे जाके नहीं लड़ सकते हैं, बिल्कुल नहीं लड़ सकते। लेकिन एज बीइंग एन इन्फ्लुएंसर वी हैव गॉट दैट पावर टू हम्म स्प्रेड द राइट थिंग्स। सो हमें उस चीज का ध्यान में रख के करना हम्म चाहिए, अगर कंट्री के बेटर के लिए है तो। बिल्कुल। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे हिसाब से एंटरटेनमेंट की बात नहीं है यहाँ पे, बात है अगर फैक्ट चेक है हम्म गवर्नमेंट गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, अगर सारी हम्म चीजें आपके पास हम्म में है, तो इट इज गुड टू सर्कुलेट। क्योंकि हम्म मिथ और भ्रम फैलाना वो हम्म सही नहीं है। हम्म लेकिन हम, हर एक का अपना पार्ट होता है कि अपनी हम्म कंट्री के लिए क्या कर सकते हैं। हम्म तो एज बीइंग एन इन्फ्लुएंसर हमारा पार्ट है ये कि हम्म हम लोगों में अवेयरनेस फैलाएं, जिससे हमारी कंट्री के लिए कुछ अच्छा आउटकम आए। बिल्कुल, बिल्कुल। आप देखिए ना, जैसे काफ़ी वीडियोज़ वग़ैरह वायरल हो रही हैं, जिससे लोगों की नींद उड़ी हुई है हाँ बिल्कुल। जी। लोगों को टेंशन रहती है कि कभी क्या पता नहीं क्या हो जाएगा। तो हम्म। इन चीज़ों के लिए हम कैसे अपने आप को मतलब कंट्रोल कर सकते हैं कि हम पैनिक ना हो? हाँ, वो आपका क्वेश्चन बहुत जेन्युइन है। इस तरह की चीजें अभी थोड़ा कंट्रोल, जैसे अभी हुँ, गवर्नमेंट ने बहुत सारे पाकिस्तानी चैनल्स हुँ, को बैन किया, बहुत बिल्कुल। सारे सेलिब्रिटीज को, हुँ, मतलब वहां के सेलिब्रिटीज को बैन किया। गवर्नमेंट हुँ, अपने तरफ से जो चीजें कर रही हैं हुँ, उसको ध्यान में रख करके, हमारा पार्ट ये है कि हुँ, अगर हम कुछ नहीं, मतलब रियल चीज नहीं अगर हुँ, डाल रहे हैं, तो फेक चीजें भी बिल्कुल ही न्यूट्रल हो जाओ। हुँ, न्यूट्रल होना ज्यादा सही है, क्योंकि आप फेक चीजें तो नहीं कम से कम हुँ, प्रमोट कर रहे हो। बिल्कुल।
तो उसको ध्यान में रख करके काम करो। आप नहीं करो, कुछ भी मत प्रमोट करो, कोई जरूरत नहीं है, आपको किसी ने बोला नहीं है, आप अपने कंटेंट के लिए कर रहे हो, तो ये गलत बात है। बिल्कुल। तो आप सिटीजन हो ना, एज बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया, आपकी भी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कंट्री के लिए। बिल्कुल। तो कंट्री के रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए आपसे जो बन पड़ता है आप वो करो। तो मेरा सोचना वही है कि एज बी अ रेस्पॉन्सिबल सिटीजन। या डेफिनेटली, ऐसे नहीं कि कुछ भी उठा के वायरल कर रहे हो और लोगों को है ना डरा रहे हो, घबराहट का कारण बना रहे हो। सही, ये चीजें नहीं वो होनी चीजें चाहिए। नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। और ये बहुत गलत है आज के टाइम में, जो इंटरनेट मिल गया है हर किसी को, उसकी वजह से उसका देखिए हर चीज का प्रॉस एंड कॉन्स तो है। बिल्कुल। हर चीज का अच्छा साइड भी है, बुरा साइड भी है। डेफिनेटली। तो उस हिसाब से देखा जाए तो अच्छा साइड लेकर के चलना चाहिए, और देखते हैं आगे फिर। बिल्कुल सही बात। रेस्पॉन्सिबिलिटीज तो हमारी ही है। हमारी। बढ़िया। तो आप एक ब्यूटी क्वीन है, ओह माय राइट? गॉड, थैंक यू। या और मतलब इतने सारे हैक्स आप मतलब देती हैं अपने सोशल मीडिया पे, तो कोई ऐसा हैक हो जो आपने कम यूज करती हो लेकिन उस हैक ने आपको वायरल कर दिया हो, कुछ ऐसा है? मैं ड्रेसेस का मिक्स मैच आई सिंपली लव टू डू। मेरे आप एक्चुअल ड्रेसेस आप पता नहीं कर पाओगे वो ड्रेस एक्चुअली है क्या। मैं मोस्टली कोशिश करती हूँ मिक्स मैच करके एक नया फॉर्मेशन दूं किसी भी ड्रेस को, और उसकी वजह से मेरे लिए लोग बातें भी करते हैं, अरे तुमने किसी एजेंसी को ज्वाइन किया है क्या ड्रेस वाला, या फिर किसी रेंटेड शॉप को किया है क्या। मतलब लोग का वो मेरे लिए बन रखा है। पहले भी जब मेरी आईडी छोटी थी, उस समय की मैं बात बता रही हूँ, उस टाइम में लोगों को आईडी छोटी थी, हाँ, उस टाइम पे भी मैंने कपड़े रिपीट नहीं किए थे। मैं शुरू से हमेशा से जैसे भी हो मैं करती थी, हैक्स के थ्रू या फिर परचेज करके। तो मुझे याद है मेरे एक देवर ने मेरे को बोला था कि भाभी आपने किसी लॉन्ड्री वाले से दोस्ती कर ली है क्या, आपके नए नए ड्रेसेस होते हैं। वो उसने मजाक में बोली थी ये बात। तो उस टाइम पे मुझे थोड़ा सा लगा था कि भाई लोग इतना माइन्यूटली देखते हैं क्या इन चीजों को, तो नहीं सोच पाई थी। लेकिन फिर जैसे जैसे आईडी ग्रो हुई तो मुझे लगा ये चीजें लोग नोटिस करते हैं, और ये नोटिस करते हैं, देन आई हैव टेकन द राइट पाथ। मुझे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में ही जाना है। बिल्कुल, एक अटेंशन मिल रही है। बिल्कुल सही, वो चीजें ये तो है। लेकिन साथ साथ में ना कुछ वेयर ट्रेंड भी चल रहे हैं बहुत मार्केट में, है ना, जैसे ट्रांसपेरेंट हील्स होगी, आईब्रोज पे नियॉन कलर का शेड लगा लेना। आपको कौन सा ऐसा ट्रेंड है जो वियर्ड सा लगता है? मुझे एज सच कुछ भी वियर्ड नहीं लगता। फैशन का अपना डेफिनेशन है, मुझे अच्छा लगता है, लेकिन फैशन के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग आई जस्ट फील कि देख करके कुछ नहीं करना है। जो तुम्हें सूट करता है, तुम्हारे पर्सनालिटी पे जाता है, तो वो आप करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एज बीइंग एन इन्फ्लुएंसर आई जस्ट फील कि आपका जो खुद का पर्सनालिटी है वो कैसे एनहांस होगा, आप उस पे वर्क करो। बहुत बार क्या करते हैं लोग कि कुछ चीजें सूट करती भी नहीं है तो भी लोग कॉपी कर लेते हैं। ट्रेंड में आज तो कपड़े कपड़े भी ऐसे डाल रहे हैं कि कुछ मतलब समझ ही नहीं है कि वो कपड़ा है भी या नहीं। हाँ, बहुत। तो ट्रेंड की वजह से आप मत जाओ, आपके पर्सनालिटी पे इफ इट्स गुड तो अच्छी बात है ना, कि अगर आप अपने पर्सनालिटी को एनहांस कर रहे हैं। नए नए ट्रेंड्स तो आते रहते हैं, और आप देखोगे ट्रेंड्स रिपीट होते हैं। बिल्कुल, एक ही नहीं रहता है, ये रिपीट होता है। तो ओके, आई एम ओके विद दैट, क्योंकि हर एक पर्सनालिटी का अपना एक अपीयरेंस का एक पोर्टफोलियो है, लोग उसके अकॉर्डिंग अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। बिल्कुल, बट और वल्गैरिटी नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये क्योंकि ये दिस इज माय पॉइंट। वल्गैरिटी बहुत बड़ा मैं अपने घर में ही देखती हूँ कि मैं बहुत ज्यादा कॉशियस होती हूँ कि मेरे किसी रील में कुछ ऐसा ना हो जिससे कि मेरी फैमिली जैसे बहुत रिनॉन्ड फैमिली है। फादर लॉ डॉक्टर है, मेरे पापा खुद भी इंजीनियर रहे हैं, अभी तो है नहीं, मतलब पेरेंट्स नहीं है। और मेरे नाना जी वो आईएएस रैंक के थे। तो फैमिली बैकग्राउंड और सारी चीजों को ध्यान में रख के मैं इस पे बहुत फोकस है मेरा, कि वल्गैरिटी नहीं होनी चाहिए किसी भी मतलब वीडियो में, जिससे कि किसी भी तरह से फैमिली पे कोई बात आए या फिर कुछ। अच्छा वेयर करो, हाँ, जो अच्छा लग वो रहा है। सही है। हाँ, बिल्कुल, वो चीजें हैं।
जैसे अभी मैं आपसे एक चीज पूछना चाहती हूँ, एज ए इन्फ्लुएंसर तौर पे मतलब बड़े मजेदार किस्से भी होते होंगे आपको, हम्म मतलब सबसे मजेदार क्या लगता है कि आपको गिफ्ट मिल रहे हैं कोई शूट पे, या आपको कभी ऐसे आपके जो फैन फॉलोइंग है उसमें से कोई कह ले कि मैम आप हमसे क्लैब कर लो, क्या अच्छा लगता है आपको? अच्छा लगता है, ये सारी चीजें अच्छी लगती हैं। गिफ्ट भी गिफ्ट्स अच्छे मिलना तो घर पे जब गिफ्ट्स आते हैं ना, हम्म वो बड़ा अच्छा फील आता है कि घर पे गिफ्ट्स आ रहे हैं। उसके हम्म बाद कोलैबोरेशन के लिए भी होता हम्म है। कहीं जाती हम्म हूँ तो लोग बोलते हैं अरे मैं आपकी रील देखता हूँ। हम्म ये चीज बड़ा अच्छा लगता है। मतलब वो चीज की पीपल आर रिकॉग्नाइजिंग यू, पीपल आर अप्रिशिएटिंग योर वर्क, हम्म, और वो चीजें मैटर बिल्कुल। करती हैं। अगर अच्छा, मेहनत कर रहे हो तो एप्रिसिएशन तो चाहिए। हाँ बिल्कुल। डेफिनेटली और अच्छा, आपको वो मिलती हैं। मिलती है मिलती है। बढ़िया बात है। कभी ऐसा होता है कि जैसे है ना सोशल मीडिया पे तो वो कोई चीज ग्लैमरस सी दिख रही है, हम्म लेकिन उसके पीछे बहुत सा आपने स्ट्रगल किया है, मतलब पीछे मेहनत बहुत की है सारी बहुत। चीजें हैं। दिखने में तो चुटकी मार के ऐसे हाँ बड़ा बहुत सारी हाईलाइट चीजें होके हैं। ग्लैमरस। अभी जब होता है इस तरह की चीजें, कई बार ऐसी फील होती है कि लोगों के लिए बहुत इजी। फॉर एग्जाम्पल छोटी सी बात है, हम्म अगर मैंने अपने चार्जेस अगर किसी को बताए, कुछ भी ठीक है चार्जेस बताए, हम्म तो लोग को लगता है अरे एक रील ही तो बनानी है, उसके पीछे की मेहनत बहुत होती है, पूरा दिन हम्म लग जाता है एक रील के लिए। सुबह से निकलो आप तो वो उसमें पूरे एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, और आपको 5 तरह की 7 तरह की स्ट्रैटेजीज बनानी होती हम्म है। हम्म आप बाहर निकलते हो, आप बाहर की चीजों को, नए सराउंडिंग में नए लोगों से इंटरेक्ट करते हो, वहां की चीज आपको क्या प्रमोट करनी है उस पे स्टडी करते हो। हम्म शॉर्ट्स एक शॉट में तो आता नहीं है, कई बार बहुत बार होता है एक शॉट में नहीं आता रील, उस पे वर्क करते हो। वॉइस ओवर पे वर्क करना होता है आपको घर आ हम्म करके, फिर आप एडिटर्स को दे करके डेटा, फिर सही टाइम पे। बहुत सारी चीजें क्या होती, कभी कभी कई बार होता है कि ब्रांड्स को एट ए टाइम आज ही चाहिए होता है रील, हम्म, वो बड़ा डिफिकल्ट होता है देखने को। वो तो 30 सेकेंड 60 सेकेंड का रील है, बिल्कुल। लेकिन उसमें टाइम इतना देने के बाद, और आज रात में अप्रूवल कराना है, हम्म अप्रूवल के बाद उसको पोस्ट करना है। तो बहुत सारी चीजें हैं, देखने में बहुत छोटी सी बात है, लेकिन ब्रांड्स हम्म के साथ डील करना हमेशा मुश्किल है। इजी नहीं होता है। बिल्कुल। शायद ही कोई ब्रांड्स होते हैं जो आपको लगेगा कि इजीली इनके साथ में काम किया और मजा आया, हम्म वो बहुत सही, मुश्किल ये तो है। पार्ट है। तो ऐसे सारा दिन मेहनत करते हो है ना, इतना सॉरी, स्ट्रगल भी करते हो, तो ऐसे होता होगा कि हाँ मतलब कभी प्रिया सिद्धि को डिटॉक्स की भी जरूरत पड़ होती है। जाती हो। मैंने अभी 15 to 20 days का मैंने ब्रेक लिया, मेंटल हम्म ब्रेक लिया। हम्म किसी तरह से कोई काम नहीं हम्म किया मैंने, और मुझे एक्चुअली वो जरूरी था। मुझे हम्म फील हो रहा था मेरे लिए जरूरी है वो। मेंटल ब्रेक के साथ में फैमिली टाइम भी मुझे चाहिए था। होता क्या है कि बेटी को ध्यान में रख करके हम्म मेरे लिए 7 वीकडेज फिर भी मैं काम कर लेती हूँ, हम्म लेकिन वीकेंड पे मैं चाहती हूँ कि हस्बैंड के साथ में टाइम स्पेंड करूँ। हम्म और मैं वीकेंड का, जैसे आज मैंने वीकेंड का ले हम्म लिया, तो मुझे ये चीज लगती है कि चलो उसके साथ टाइम नहीं स्पेंड कर पा रही हूँ, ये तो तो है। मुझे रिफ्रेशमेंट चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, तो फैमिली के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड चाहिए, करना अच्छा लगता है। मुझे बहुत पसंद है, हाँ फैमिली के हम्म साथ में टाइम स्पेंड करना। कैमरे के सामने तो चलो इन्फ्लुएंसर हैं ही, हाँ लेकिन पीछे पूरी फैमिली पड़ी है हाँ, ना। मतलब हस्बैंड के हम्म साथ में टाइम स्पेंड करना इन द सेंस कि एक्चुअली वी आर चाइल्डहुड फ्रेंड्स, हम्म तो मैं उसके साथ अपने बचपन की हर एक मेमोरी जीती हूँ। कौन चाइल्डहुड फ्रेंड? मेरे हस्बैंड ओ मेरे बचपन के फ्रेंड है वो, ओके। तो मैं बहुत सारी चीजें लव हमारी, मैरिज हुई है क्या? हाँ जी, ओके। कॉमन चीजें हैं हमारी। हम्म तो सेम पीपल, सेम सराउंडिंग, सेम लोकेलिटी, बहुत हम्म सारी ऐसी यादें हैं हमारे पास कि हम साथ में बैठ के वो एंजॉय करते हैं। ये सबसे अच्छी बात है। ये मुझे अच्छा लगता है उनके साथ टाइम स्पेंड करना। हम्म तो वो मैं बट चाहती हूँ कि जब मौका मिले मैं उनके साथ में वो टाइम, मैं उसको हम्म मिस ना करूँ। बिल्कुल वो बिल्कुल, एक चीज बहुत है। अच्छी बात है, क्योंकि आज के टाइम पे कोई इतना अंडरस्टैंडिंग वाली सोच नहीं रखता है ना, कि हाँ, अभी नहीं ये नहीं करना तो ये नहीं करना। आपके साथ हम्म, भी ऐसे होता है कि वो मना करते हैं कोई चीज को मना ऐसे? बहुत करते हो। ऐसा नहीं है कि मना नहीं करते, हम्म लेकिन हाँ वो पता है मुझे कि उनको उनका जो सेंस और वो है, वो चीजें समझते हैं वो, हम्म कि क्या मना करना है। और मैं उनको इसलिए भी इतना ज्यादा मतलब एडमायर करूँ, या ऐसा नहीं है कि हम्म हस्बैंड है या फ्रेंड है। हम्म हर एक लड़की चाहती है कि उसके हस्बैंड में उसके पापा की चीजें दिखे, पापा की छवि। बिल्कुल। और मैं अपने पापा से मतलब बहुत ज्यादा अटैच, हम्म
आज मेरे पापा को गए हुए आई थिंक इट्स बीन 20-21 years, Okay. काफी Sorry, लंबा टाइम sorry. हो गया। हाँ, तो वो मेरे हस्बैंड में वो चीजें हैं जो एक लड़की को चाहिए ना, हम्म, वो चीजें हैं। तो मैं इसलिए उनके लिए थोड़ा सा ज्यादा है मेरे लिए, मेरे अंदर अटैचमेंट है, अटैचमेंट, बिल्कुल सॉरी। बिल्कुल, अच्छी बात है। कोई बात नहीं, आपको आपके फादर के रूप में ही आपके हस्बैंड मिले हैं, है ना? तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है बहुत। एटलीस्ट सपोर्टिव है आपके लिए, है हाँ, ना? अभी आप कर सपोर्टिव ही है। रहे हो जो आप करना चाह रहे हो, यही सबसे अच्छी बात है। सबसे अच्छी बात ये है, हाँ, फैमिली का भी सपोर्ट है और हस्बैंड का तो है ही। हम्म जैसे लोगों को शिकायत होती है इन लॉज से, हम्म ये सारी चीजें नहीं है मेरे यहाँ, हम्म। बिल्कुल नहीं है। तो जैसे आप बता रहे हो कि आप पीछे से बिहार के हो, हाँ, तो वहाँ पे आपका बचपन कैसा था? मतलब वैसे कुछ रोक टोक हाँ, होती थी वहाँ नहीं, पे? मेरे घर में कभी नहीं रहा है। हम्म हम जिस फैमिली हमारी रही है उसमें, जैसे मेरे पापा का भी कुछ ऐसा नहीं रहा, घर में सबसे बड़ी मैं हम्म रही। हम्म और कॉन्वेंट में जब पढ़ती थी, मेरा थॉट हम्म हमेशा से थोड़ा अलग रहा है, थोड़ा सा स्टबर्न भी हूँ मैं। हम्म जो मन में आता है वो चाहती हूँ हम्म करना, लेकिन हम्म हाँ, किसी को हर्ट करके नहीं, मेरे हम्म बाउंड्रीज मुझे पता है। हम्म तो मेरी फैमिली में वो नहीं रहा है, और घर में बड़ी होने के चलते मेरे पापा की एक बात मैं कभी नहीं लाइफ लॉन्ग हम्म भूलूंगी, हम्म कि बेटा दुर्गा बन के रहना। हम्म सीता को बहुत कष्ट हुआ था। तो हम्म, ये मेरे दिमाग में ऐसे फीड हुआ है ना, कि वो मेरे को लगता ही, जहां पे जो गलत होते हैं वो मैं वो टॉलरेट तो नहीं कर पाती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। इमोशनल हूँ, लेकिन इमोशनल हूँ, लेकिन वो सीख मेरे लिए हम्म ऐसी बनी है ना, मतलब वो मैं हम्म हर जगह अप्लाई कर देती हूँ। दिक्कत होती है नहीं, मुझे, बहुत अच्छी बात है, मेरी बिल्कुल। नेचर के साथ में मेरे को फील होता है कि मैं फिट नहीं हूँ बहुत जगह, हम्म क्योंकि इस तरह के लोग को लोग, खासकर हम्म फीमेल को लोग हम्म नहीं टॉलरेट कर पाते हैं। बिल्कुल सही फीमेल बात है। को लोग सोचते हैं कि जितना हो सके सप्रेस करके रखे। बिल्कुल देखना नहीं चाहते कि क्यों आगे बढ़ रही है। हाँ, और मेरे हम्म साथ है कि ना मैं गलत करती हूँ किसी के साथ, हम्म टचवुड मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैं खुद से बात कर सकती हूँ, बात करती हम्म हूँ, और सेल्फ कॉन्शियस में बैक ऑफ द माइंड हम्म मेरे ये चलता है कि मैं किसी के हम्म साथ गलत ना करूं, हम्म ना गलत करूंगी ना सहूंगी। हम्म ये माइंड में ऐसा डाल रखा है ना पापा ने, बिल्कुल वही है ना कि कि वही दुर्गा है। बन के रहना है। हाँ, सीता को बहुत कष्ट हुआ था। हाँ, हाँ, कितनी अच्छी बात है। हाँ, ये पॉइंट मेरा। और उस हम्म चीज को मेरे हस्बैंड ने भी इस चीज को सपोर्ट किया है, हम्म जहाँ पे भी उनको फील होता है कि मेरे साथ में गलत हो रहा है, या हम्म उस तरह से मेरे को बूस्ट करते हैं वो, दैट्स ग्रेट। कि अच्छी बात है। वो चीजें अच्छी हैं। हम्म टचवुड वो मेंटेन रहे। बिल्कुल अच्छी और बात है, खुद अच्छे हो तो अच्छा ही होगा, दूसरा मैं डेफिनेटली। स्पिरिचुअल भी ज्यादा हूँ, अब पता हम्म नहीं क्यों हूँ, हम्म घर में भी शायद माहौल रहा है हम्म इसलिए। हम्म और उड़ीसा में जब मैं थी, 8 years थी, मतलब वहां पर, तो मेरा जगन्नाथ जी में बहुत ज्यादा है। हम्म तो वो एक रीजन है कि मुझे लगता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये बोलने की बात नहीं है। मैंने ये फील किया अपने लाइफ बिल्कुल में, बिल्कुल। कि जब पापा का डेथ हुआ तो मुझे लगा था क्यों हुआ, हम्म लेकिन फील किया वो नहीं होता तो आज ये नहीं होता। बिल्कुल। एक जो ट्रस्ट बोलते हैं ना ऊपर हम्म वाले में, वो हम्म जबरदस्त है मेरा, मतलब मेरे को लगता है कि वो मेरे साथ में कभी कुछ गलत नहीं करेंगे। राइट। मेरे लिए कुछ प्लान करके रखा है उन्होंने। जब मम्मी का भी डेथ हुआ था तो उस टाइम भी मुझे यही फील हुआ था, लेकिन पिछले कुछ सालों में मैंने ऐसी ऐसी चीजें देखी लाइफ हम्म में, तो मुझे ये चीजें समझ में आई कि वो नहीं होता तो आज ये नहीं होता। बिल्कुल। लाइफ का जो जर्नी है मेरा नॉर्मल नहीं रहा है। हम्म तो अभी टचवुड, बाय गॉड ग्रेस, सब चीज सही है, सही है, स्मूथ है। स्मूथ है। तो राइट। बस यही है। अच्छी बात है। स्पिरिचुअल होना भी बहुत जरूरी है, जैसे आप हम्म, बोल रहे हो कि आपका जगन्नाथ जी में पूरा बहुत है। बिलीव है, तो वैसा ही बना रहे। अच्छी हम्म। बात है। मेडिटेशन वगैरह भी फॉलो करते हो आप? जब डिप्रेस्ड होती हूँ, या हम्म फिर होता है कई बार, मतलब नेगेटिव थॉट्स है, ह्यूमन हम्म बीइंग है तो आते हैं, कभी स्ट्रेस रहा या कुछ हम्म रहा तो हम्म मैं परेशान होती हूँ, ऐसा नहीं हम्म होती हूँ, तो मैं बोलती हूँ या फिर खुद भी कोशिश हम्म करती हूँ जगन्नाथ जी के मंदिर या किसी टेम्पल चली जाऊं, और बिल्कुल। वहां जा करके, ये राइट है, ये सबसे जो इमोशनल होता है वो यही चीज सोचता है कि हाँ, मेरा सहारा वो ही है। हाँ, और ये बिल्कुल। मैंने फील किया है, वहां हम्म जाने से मैजिक होता है।
होते हैं, बिल्कुल। मैंने फील किया है कि मैजिक हुआ है मेरे साथ। एक होता है ना भरी भरी चीज उनको हम्म, दे आप ले लो जो मेरे वो मन में चल रहा है। जाना भी चाहिए। हाँ। लोग परिक्रमा क्यों करते हैं टेम्पल्स में? हम्म। क्योंकि वो जो ऑरा है ना हम्म। मंदिर प्रमाइसिस का, हम्म। वो आपके अंदर वो ग्रैब हो। हम्म। मंदिर बिल्कुल। में भी लोग बोलते हैं आप दर्शन करो तो 5 मिनट 2 मिनट जितना भी हो आप बैठो। बिल्कुल। बैठने से क्या होता है ना, वहां का एनर्जी आपके अंदर स्टोर होता है। मैं जब ड्रेन होती हूँ मैं फील करती हूँ हम्म। कि ड्रेन हुई है मेरी एनर्जी, अब मुझे जाके चार्ज होना है। अच्छा। एक्चुअली मैं बिल्कुल। चार्ज होने जाती हूँ वहां पे। बिल्कुल सही बात है, अच्छी बात है। चार्ज करती हूँ खुद को। कई बार मुझे मेरी लाइफ में मैंने नोटिस किया है कि जितने भी लोग मिलते हैं, बहुत सारे लोग अपने दुख बताते हैं या अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं, क्योंकि मैं कनेक्ट हो पाती हूँ उनसे। कनेक्ट होने का रीजन वही है क्योंकि मैंने उस चीज को फील किया है अपने लाइफ में। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे सराउंडिंग में जो हो मैं उसको कंफर्ट करूँ। तो बिल्कुल। उनका सुनते सुनते कई बार मेरी एनर्जी ड्रेन होती है और मैं परेशान होती हूँ कि मैं उसके लिए कैसे हेल्प करूँ उस बंदे को। उसकी काउंसलिंग करने पे या जो भी करती हूँ या बातें करती हूँ, फील होता है कि मेरी एनर्जी जा रही है, ड्रेन हो रही है। तो घर में मेरे को बोलते भी हैं तुम ज्यादा ज्यादा ये सब चीजें सुन रही हो, इसलिए तुम्हारे अंदर की पॉजिटिविटी तुम्हारी तुम्हारी ये हो रही है, लो हो रही है। मैं बोली मेरा क्या है, मैं तो मंदिर जाके बैठ के फिर चार्ज हो जाऊंगी। अच्छा। सही है, बढ़िया, तो अच्छी बात है, लोगों के लिए भी सोचते हो। हाँ, है वो ना? और मेरे से लोग ओपन अप होते हैं ओपन अप होते क्योंकि हैं, मैं कनेक्ट होती हूँ कनेक्ट लोगों से। होते हो। हाँ, डेफिनेटली। तो मुझे भी अच्छा लगता है लोगों हम्म। के लिए कुछ करना। हम्म। या फिर देखो मैं कुछ नहीं कर सकती हम्म। हूँ, बहुत बार ऐसा लगता है कि, लेकिन किसी को कई बार सुन लेना भी उसके लिए बहुत बड़ी मदद होती है। बिल्कुल और राइट। जज नहीं करना कि तुमने सही किया तुमने गलत किया। कई बार लोगों को वो चीजें एडवाइस नहीं चाहिए होती है लाइफ में। बिल्कुल। आप वैसे पीआर वाली जो जॉब है ना, आप पीआर में हो तो उसमें भी काफी चैलेंजेस वगैरह फेस करने पड़ते होंगे। मैं बहुत कम अभी उस तरह का देख रही हूँ। अभी मेन फोकस मेरा इन्फ्लुएंसर्स पे ही है। पीआर में मैं देखती हूँ जैसे कोई प्रोजेक्ट ऐसा आया जिसमें लगा मुझे कि उनको उस तरह का पीआर मैनेजमेंट की जरूरत है। तो मैं अभी एक आध स्कूल वगैरह से आया था तो मैंने उनका लाइनअप वगैरह करा दिया, क्योंकि मैं उस समय फुल फ्लेज उसमें नहीं इन्वॉल्व हो पा रही थी। तो मेरे से जो मतलब और भी लोग कनेक्टेड हैं उनके उनको मतलब वो करा करके दिया मैंने। तो कोशिश करती हूँ कि बहुत बार मल्टीपल टास्किंग नहीं हो पाता है। और मैं थोड़ी सी बोलूँ ना, शांत नहीं हूँ, एक जगह बैठने वाली वैसे नहीं हो कि कुछ एक्टिविटी चाहिए और एक टाइम में बहुत सारी चीजें करनी होती है मुझे। ये मेरे बहुत मतलब गलत चीज है मेरे साथ में, ये नहीं होना चाहिए। फोकस मेरा, डिस्ट्रैक्शंस मेरे बहुत ज्यादा होते हैं। तो ठीक है, इसीलिए अभी थोड़ा सा इन्फ्लुएंसर वाली हाँ, अभी ज्यादा उस पे फुल फ्लेज झुकाव हूँ मैं। ज्यादा है। हाँ जी। बिल्कुल। तो वहाँ पे वैसे जब जाते हो तो वहाँ पे कैसा लगता है, जर्नी कैसी रहती है आपकी? अगर कहाँ? आपके पास कोई ब्रांड आ गया हाँ तो हाँ। आप जहाँ प्रमोट करने जा रहे हो तो प्रमोशन वक्त क्या फील कर रहे होते हो उस समय? देखो, हर ब्रांड तो मतलब हर बार अलग ब्रांड होता है। कोशिश यही रहती है एक ब्रांड के साथ अगर काम कर लिया, अच्छा टर्म्स रहा, तो दोबारा से रिपीट करती हूँ। लेकिन कई बार एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं रहता है तो थोड़ा सोचना पड़ता है कि नेक्स्ट टाइम के लिए, क्योंकि कई बार बजट नहीं देखते हम। अगर ब्रांड अच्छा है तो हमारे लिए बजट कई बार मैटर नहीं करता है। लेकिन अगर एक्सपीरियंस भी नहीं अच्छा हुआ तब तो नेक्स्ट टाइम के लिए भाई कुछ तो दे दो। एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, तुम पेमेंट में पंगा कर रहे हो, तुम अप्रूवल में टाइम लगा रहे हो, तुम्हें क्या चाहिए तुम बता नहीं रहे हो। हमारा तो अच्छा, ये चीज बहुत हो रही है कि जो मतलब है ना, पेमेंट नहीं दे रहे आप कर रहे हो, ये क्यों, ऐसी चीजें क्यों इतनी हो रही है? ये मेरे को समझ में नहीं आता है कि काम आप ले रहे हो। इन्फ्लुएंसर्स को लोग एक्चुअली, मैं समझ रही हूँ कि एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। रीजन की उनको लग रहा है कि हो क्या रहा है ना, बहुत बार छोटी आईडीज भी होती है ना, कुछ लोग बार्टर भी करके आ जा रहे हैं। देखो, जिनको आप न्यू आए हैं मार्केट में या फिर उनको बहुत ज्यादा नहीं है भूख, या फिर क्या बोले, यंगस्टर्स को देखोगे ना आप, इस तरह के काम करने में उनको कुछ नहीं है, पूरे दिन बाहर निकल गए या फिर फैमिली का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कर भी लिया तो कोई बात नहीं। हाँ, बिल्कुल। तो उससे हम जैसों को थोड़ा चैलेंजेस फेस करना पड़ता है। ये एक चीज है। प्रॉब्लम्स तो होती हैं ब्रांड के साथ में डील करने में।
आप बात कभी कुछ करते हो और फिर पलट भी जाते हो, डॉक्यूमेंटेशन आपका अलग होता है, उसके बाद भी आप कुछ और कर देते हो, तो वो चीजें हो रही हैं। और रीजन वही है कि उनको हमारे एफर्ट्स दिखते नहीं है। एक रील ही तो बनानी है, उसका क्यों चार्जेस ले रहे हो? बिल्कुल 2 मिनट की रील ही है। हाँ, वो एक बहुत बड़ा है, क्योंकि लोग इस चीज को समझ नहीं रहे हैं। लेकिन ये नहीं कि उसके पीछे मेहनत लग रही है, अपना हाँ, बंदा टाइम दे रहा है पूरे एटलीस्ट। दिन लग जाते हैं एक रील में। फिर कोऑर्डिनेट करो, एडिटर से बात करो, कौन सी क्लिप कहाँ रहेगी, फिर पूरे दिन के बाद एक शांति ढूंढो। वॉइस ओवर रील मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। आप दिन में कितने कर लेते हो ये, मतलब कोई ब्रांड वगैरह कर लेते हो? मैं 3 डिपेंड करता है, एक दिन में 3 भी किया है, 4 भी किया है, 3 तो मैक्सिमम किया है, उससे ज्यादा मैं कोशिश करती हूँ ना करूं, नहीं 3 भी क्योंकि बहुत अच्छी बात है ज्यादा कि हो इतना जाता टाइम है। दे शूट रहे हो। करके आने के बाद भी होता है कि आपको सारे डेटा भेजने होते हैं। पहले मैं एडिटिंग खुद करती थी, उसमें और टाइम लगता था मेरे को। जो आप प्रमोट करते हो, ब्रांड वगैरह करते हो, तो वो खुद नहीं ये एडिट वगैरह करते, आपको ही मैं करना पहले कर पड़ता रही है? थी, मैं कर रही थी पहले, और अभी मैंने क्या किया, एडिटर को देना स्टार्ट किया है। रीजन बीइंग कि थोड़ा सा टाइम मेरे पास में दिक्कत हो रही थी, और फैमिली को ध्यान में रख के वो भी हाँ, वो चीजें आपकी हो जाती, प्रायोरिटी है मेरी ना। प्रायोरिटी है इसलिए कि मैं उस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती हूँ। तो वो टाइम मेरा, एडिटिंग में थोड़ा टाइम लगता है, आपको कंसंट्रेशन चाहिए बिल्कुल होता है। बिल्कुल। तो मैंने वो स्टार्ट कर दिया कि मैं एडिटर को दूं, क्योंकि पैसा प्रायोरिटी नहीं है आज के डेट में मेरे लिए। मैं ठीक है, बहुत तरह की लाइफ अच्छा, आप देखी है, फ्री में भी कर लेते हो? फ्री मतलब नहीं कर कोई रही हूँ, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। मतलब स्टार्टिंग में ऐसा नहीं है, नहीं किया, फ्री तो नहीं, बार्टर किया है चीजें लेकर के, और स्टार्टिंग में मैंने किया है, जैसे गिफ्ट हैम्पर्स, या फिर वो अपने ब्रांड के कुछ ड्रेसेस या कुछ करके स्टार्टिंग में किया। स्टार्टिंग में, हाँ, अभी नहीं। बिल्कुल अभी तो अपना नहीं, जो बिल्कुल मेहनत नहीं। कर रहे हैं, अपना जो दे रहे हैं कम तो वो करो, करना है। कम प्रोजेक्ट्स हाँ। करो, एक बार में करके तुम एक हफ्ता बैठ जाओ, वो ज्यादा ठीक है। सही बात है। अब मैं छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स नहीं लेना चाहती हूँ, क्योंकि छोटे प्रोजेक्ट्स में टाइम उतना ही लग रहा है, ना घर के रह रहे हैं ना ही उधर के रह रहे हैं, ब्रांड के साथ भी डील करो, पेमेंट पे फिर पंगा करो। तो अच्छा है कि एक प्रोजेक्ट करो, अच्छा करो, अच्छा एक करो। बार में निश्चिंत हो जाओ कि एक हफ्ते फैमिली के साथ भी रहे तो कोई टेंशन नहीं है। बढ़िया बढ़िया। तो वो चीजें, आपको वैसे किस में मजा आता है, जैसे कोई कॉस्मेटिक वाला काम कर रहे हो उसमें, या ड्रेस, कपड़ों हाँ ड्रेसेस ड्रेसेस, वाले में, ट्रैवल, फूड, सभी आप और इंक्लूडेड तो हो? ट्रैवल वाले में मुझे अच्छा लगता है, फूड वाले में मजा नहीं आता है। फूड वाले में मेरे साथ में गड़बड़ ये हो रहा है कि मैं वेट पुट ऑन कर रही हूँ। एक शॉट में कोई शॉट आता नहीं है, 2 या 3 शॉट लग जाते हैं। और ट्रैवल वाले में मुझे इसलिए एंजॉय करती हूँ क्योंकि फैमिली का इन्वॉल्वमेंट होता है, फैमिली के साथ जाती हूँ। ओ, अपनी फैमिली लेके जा सकते हैं, वाह बढ़िया ये तो। मैं वैसे ही डील करती हूँ कि मैं होटल कोलैब रहे या कुछ रहे तो विथ हस्बैंड, बच्चे, और अभी तो मेरी सिस्टर आई हुई थी, तो शिमला का मैंने लिया था कि भाई 2 फैमिली का मेरे को दो आप। तो फिर वो वो क्या डील कहते हैं? करना पड़ता है ब्रांड के साथ में, तो ब्रांड वो फिर क्या कहते हैं? अग्री कर कि जाते हैं तो करती अरे हूँ। भाई हमने तो एक को कहा था, ये तो सारी फैमिली का बोल। हाँ, तो तभी मैं सोचती हूँ कि नहीं, आप करो, आपको चाहिए, मैं चाहिए तो करो, क्योंकि मैं अपने जरूरत के हिसाब से, मेरे डिमांड्स है, जब मेरे फुलफिल नहीं होंगी तो मैं क्यों करूंगी, वो चीजें हैं। तो अभी फैमिली वाला, अभी तक मैं पहली बार मैंने 2 फैमिली का लिया था, शिमला का, ओके। तो वो सही लगा मेरे को कि कहाँ कहाँ घूम के आए हो फिर? शिमला, अभी गोवा का लाइनअप है, मैं चाह ओके। रही हूँ गोवा का करूँ, अभी कश्मीर का भी था मेरा। कश्मीर वाला मेरा ये मई 25 के अराउंड में था, लेकिन हमने अभी तो नहीं। खैर पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल। लेकिन दिमाग में था कि ये मुझे करना है, और फैमिली के साथ में करना है। कितनी अच्छी बात थी कि है ना, अगर कश्मीर जाते तो घूमते, लेकिन अभी तो कितना। कश्मीर वाला इच्छा थी हमारी कि फैमिली के साथ में जाऊं। गोवा वाला भी लाइनअप है, और मैं जो इस तरह के ट्रैवल वाले होते हैं, मैं अकेले नहीं चाहती हूँ करूँ। सोलो ट्रैवल अभी भी बहुत सारे थे, इन्फ्लुएंसर्स के ही थे कि सारे इन्फ्लुएंसर्स जा रहे थे। नहीं, मैंने नहीं लिया, क्योंकि क्लियर था कि विद +1 विद प्लस किड करो अलाउ, प्लस प्लस चाहिए। चाहिए। और बहुत बार ब्रांड को लगता है कि लाइबिलिटी हो जाना है, बिल्कुल। तो पर ठीक है। बढ़िया है, बढ़िया है, सही बात है। और कॉस्मेटिक वगैरह में आप जैसे हाँ, ब्रांड ठीक है। करते हाँ, हो? हाँ, लैक्मे के साथ किया है, और भी ब्रांड्स के आ रहे होते, अच्छे। लेकिन उनके अप्रूवल में बड़ा पंगा है, और 90 डेज वाला जो पेमेंट है ना,
ओ 90 डेज। बहुत सारे ब्रांड के साथ में 90 डेज वाला पेमेंट है। तो वो बंदा मुझे वेट नहीं करे इतने चाहिए। टाइम हाँ, का। वो फिर पिंग करो, वो खुद से नहीं देंगे, वो ओ पिंग करो क्या हुआ हम्म, पेमेंट का, तो वो सारी चीजें हो जाती है। बढ़िया। अच्छा तो छोटे होते आप मतलब जब बचपन में थे तभी ऐसा सोचा था कि मैं ऐसी ऐसी एक्टिविटीज करूंगी, नहीं, या शुरू से शौक था? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हम्म। मैं स्कूल टाइम में भी, होता क्या है ना कि मैं एस्ट्रोलॉजी भी बिलीव करती हूँ, ओ और मेरे साथ है कि मेरा नंबर 6 है ज्वेलरी बर्थडे। भी थोड़ी वैसी सी लग रही है। है ना? नहीं, मेरा एस्ट्रोलॉजिकली देखा जाए मेरा नंबर 6 है। ओ 6 मई को मेरा बर्थडे है, तो 6 इज रूल्ड बाय वीनस। राइट राइट। वीनस का अपना एक अलग चमक होता है। तो मेरे हस्बैंड को एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी का इंटरेस्ट है, उनको बहुत ज्यादा एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, सभी चीजों का है चलो एक से उनको। भले दो। हाँ, उनको इंटरेस्ट है, और उनकी वजह से मुझे इंटरेस्ट जाग गया है। तो वो सभी चीजों को ये बोलते हैं, एक तो कि लग्जरी, ये बहुत पसंद है, फिर कपड़े, जितनी भी लग्जरी लैविश और ये सारी चीजें ना अट्रैक्ट करती हैं। और परफ्यूम ये भी चीजें परफ्यूम, बोलते हैं, ये है ना? सारी चीजें बहुत अट्रैक्ट करती हैं। हम्म और मैंने ये नोटिस किया जब ये हम्म बातें मेरे नॉलेज में आई कि ये हम्म बातें तो होती हैं, मेरे को ये सारी चीजें पसंद भी है। हम्म, तो बोलते हैं कि पीयू, तुम अगर घर के अंदर बंद भी रह जाओगी ना, हाँ हाँ। तब भी लोग को तुम्हारे लाइफ में इंटरेस्ट है। ओके। तो वो चीजें, तुम्हारी चमक है ना, वो बाहर जाती हैं। बढ़िया। तो मैंने नोटिस किया, बात तो ही सही बोल रहे, नंबर 6 से रूल हो रहा है, लेकिन परेशान रहते हैं ना कि पैसा नहीं बचा पाती हूँ मैं। तो वो फिर लग्जरी लाइफ कुछ ऐसे जीनी है तो वो तो जाएंगे। नहीं बचता है, तो वही है ना, हमारे में वही है कि आप नंबर 6 वाले के लिए है कि आप जितना अपने अंदर अपने पे खर्च करोगे उतना आएगा। सैलून सर्विस अगर आप जितना लोगे, पैम्परिंग सेशंस लेते हो, या फिर आप जितने अपने ग्रूमिंग पे ध्यान देते हो, रेडी जिस तरह से होते हो, सारी चीजें मैटर करती हैं आपके वीनस को स्ट्रॉन्ग करने में। बढ़िया। इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने देखा, बचपन की भी आप बात कर रहे थे, बचपन में मैंने नोटिस किया था कि बचपन में मैं बहुत वैसे रहती थी, टॉम बॉय टाइप से, बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देती थी किसी अपने आप पे, बस वैसे। लेकिन फिर भी चर्चा में मैं रहती थी कि पापा के नाम पे, कि उनकी बेटी को देखते हो, कुछ भी होता है तो कोशिश करती है अलग करने का, कुछ अलग करने का हमेशा से रहता था। और हमारे टाइम में वो इतनी सारी चीजें नहीं थी। बिल्कुल। तो वो सारी चीजें मैटर करती हैं कि आप बचपन से कुछ सोच करके नहीं रखते हो, लेकिन हाँ, डेस्टिनी आपको ले आता है वहां पर, खुद ब खुद वो प्लैनेट स्ट्रांग होकर के आपको पुश करता है उस तरफ। तो मैंने ये फील किया है कि प्लैनेट वीनस ने मुझे पुश किया है इस प्रोफेशन में आने के लिए, बिल्कुल। ये हाँ, ये प्रोफेशन तो है, शो का है, शो है, ब्यूटी हाँ, भी दिखानी है, ब्यूटी, सब कुछ। सब कुछ, लग्जरी। लग्जरी लाइफ। मेरा एक बार पटना में ईटीवी बिहार आया था, उस टाइम पे लॉन्च हुआ था, उस टाइम पे मेरा सिलेक्शन हुआ था, लेकिन घर के लोगों ने जाने नहीं दिया था कि क्या ये सब नहीं करना है नॉल, घर में ये है वो है करके बहुत सारी चीजें थी। लेकिन उस टाइम पे नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं से इस तरफ में आ ही गई मैं, जैसे भी हुआ। बिल्कुल। एज एन एंकर हुआ था वहां पे सिलेक्शन, लेकिन नहीं कर पाई मैं, जो भी रीजन था, फैमिली का बोलो आप या जो भी था। बिल्कुल। लेकिन आज के डेट में मैं फील कर रही हूँ कि डेस्टिनी पुश कर देता है, बस वही है। तो इन्फ्लुएंसर के साथ साथ एस्ट्रोलॉजर का भी प्रॉपर है ना? एस्ट्रोलॉजी नहीं बोल सकते इसको, लेकिन हाँ, बैकग्राउंड वैसा मिल जाने पे थोड़ा सा तो हो कभी जाता वैसे है। स्टडी वगैरह की, इस पे कोशिश की कि ये करना चाहिए? घर का माहौल आपको बताऊं मैं, पहले मेरे लिए कई बार मुश्किल हो जाता था। जैसे मेरे हस्बैंड बोलते थे मुझे कि पीयू, नॉर्थ ईस्ट के वॉल पे मेरा ग्लासेस रखा है, ले आना। अब नॉर्थ ईस्ट का मुझे जानना ये तो जरूरी वास्तव था, में आ गया ना, सारी चीजों के लिए है उनको। ओके। तो मेरे दिमाग में रहता था नॉर्थ ईस्ट, तो मुझे तो जानना ही है कि नॉर्थ ईस्ट किसको बोल रहे हो। तो उस चलते भी मुझे सीखनी पड़ी कुछ चीजें। बिल्कुल। प्यू, मैं गाड़ी लूंगा तो व्हाइट लूंगा, रेड नहीं लूंगा, रेड से मंगल स्ट्रांग हो जाएगा और मेरे लिए वो एक्सीडेंट का रीजन बन सकता है, उनका कहना है। कलर वाला आ गया, फिर नंबर हो गया, कलर हो गया, वास्तु हो गया।
बढ़िया है। मैं सोचती हूँ बहुत सारी सही है। चीजें। वो घर भी वैसे ही रखा होगा आपने, है ना, अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी रेमेडीज और ये वो, एग्जैक्टली है ना? सही घर है। हमारा कोशिश रहता है नॉर्थ ईस्ट में ये रहे, कोशिश वही वैसे रहती है ये मैम। सही चीजें हैं कि इस पे बिलीव वगैरह करना चाहिए हमें। देखो मैं 100% इसको नहीं हम्म मानती थी हम्म पहले, लेकिन इतने अप्स एंड डाउन्स जब हम्म आए लाइफ में, तो हम्म कुछ चीजों को मेरे लिए मतलब मानना जरूरी हो गया। क्योंकि आप बोल रहे हो घर रखने से, मैंने देखे हैं चेंजेस। हम्म आप पूरे घर का नहीं बदल सकते हो, हम्म हम्म लेकिन आपके बस में जो है वो आप कर सकते हो, तो आप करो। कोई मुश्किल नहीं है, हर चीज का रेमेडी है। सही बात है। हम्म ऐसा कुछ नहीं है कि आप पूरा घर तोड़ दो और वो सारी चीजें नहीं करने की हाँ, जरूरत। जो जैसे छोटे बना हुआ छोटे है। स्टेप से, छोटे छोटे सॉल्यूशन है, हम्म उपाय है, आप वो कर लो। बिल्कुल। तो कुछ चेंजेस तो होंगी। मैं तो मार्क करती हूँ, देखो जब तक हम्म लाइफ स्मूथ चल रही हम्म होती है ना, हम्म तब तक लोग का ध्यान इस पे नहीं नहीं जाता जाता। है। बिल्कुल जब कुछ बिल्कुल। होता है लाइफ में ऐसा कुछ हम्म ज्यादा ही अप्स एंड डाउन्स आने हम्म लगते हैं, तो लोग इंक्लाइंड हम्म होते हैं इन चीजों की बिल्कुल। तरफ। अभी तो ये भी था कि अभी तो सामने आ रहे हैं, अभी जब वॉर का ये चल ही रहा है ना, तो दौर उस पे दिखा रहे हैं कि प्रिडिक्शन पहले ही हो चुकी थी इन मैं इस चीजों पे भी की। स्टडी 2 साल मैंने किया है इस पे। ओके। मैं उड़ीसा से कनेक्टेड रही हूँ, तो हम्म मेरे सामने एक उड़ीसा के सेंट का एक बुक आया जो 500 इयर्स बैक लिखा हुआ था। हम्म उसमें सेंट का नाम है अच्युतानंद दास। हम्म उन्होंने एक किताब लिखी थी भविष्य मालिका। मेरे गूज़बम्प्स अभी भी आ जा रहा है। हम्म उसका आप गूगल पे देखोगे हम्म होगा। तो उसमें भविष्य मालिका में ये सारी चीजें पहले से लिख रखी है, और ये चीजें जो बन रही हैं अभी, मैं घर में सबसे बोल रही थी ये चीजें होंगी, हम्म लेकिन लोग मेरे को बोलते थे तुम ओवर थिंक करती हो। हम्म तुम ओवर थिंक करो, तुम्हें सभी चीजों में वही चीजें दिख रही हैं। हम्म अभी मैं बोल रही हूँ लोगों को, देखो ये सारी चीजें मैंने बोली थी। अब मैं नहीं जान रही हूँ क्यों हो रहा है, अब मेरा हम्म स्पिरिचुअल कनेक्शन है जगन्नाथ जी से, हम्म या फिर क्या है कि जो कि मैं इन चीजों पे बिलीव करती हूँ। हम्म वो उसमें साफ लिखा मतलब है। आपने घर पे पहले बोला था ये सारी चीजें। मैं आज हम्म से नहीं, 2 साल से बोल रही हूँ। हम्म 2 साल पूरे हम्म हो गए हैं मुझे, मैं ये हम्म चीजें बता रही थी लोगों को कि ये सारी चीजें, अभी जो टाइम चल रहा है, मैं हम्म ये मान रही हूँ हम्म कि वी आर इन ट्रांजिट पीरियड। हम्म अभी सतयुग का शुरुआत होने वाला है। सतयुग का? अब लोग तो कहते हैं ये कलयुग चल रहा है। कलयुग का ट्रांजिशन है ये। ओह। ट्रांजिशन इन द सेंस कि जो ट्रांजिशन पीरियड होता है ना, उथल पुथल वाला होता ही है हम्म हम्म, बिल्कुल ये। बिल्कुल। मैं छोटी सी बात कर रही हूँ, एक रील बनाती हूँ, हाँ हाँ ड्रेस चेंज वाला होता है। एक हाँ नॉर्मल कपड़े में बनाया, ट्रांजिशन में एक बिल्कुल झटके के बाद आता बिल्कुल। है दूसरा कुछ। हाँ या। वो जो झटका है ना, वो टाइम चल रहा है अभी। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे वो कहते हैं ना, साढ़े साती चल रही होती है, तो साढ़े साती जब जाने वाली होती है तो थोड़ा सा हाँ थका के जाती है। तो हाँ वैसे सेम चीज है ये। हाँ, साढ़े साथी तो हर एक के लाइफ में आती है, वो बिल्कुल ये पूरे वर्ल्ड का चल रहा है ना। हम्म तो ये 2032 तक लोग बोल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू दैट बुक हम्म भविष्य मालिका, हम्म कि कलयुग का जो ये पीरियड है वो खत्म होकर के जब सतयुग आएगा, हम्म जितने लोग बचेंगे, हम्म हमारे ही जो बच्चे हैं वो जाएंगे सतयुग में। हम्म, हमारे बच्चे सतयुग में जाएंगे। और क्योंकि बच्चों में अभी वो चीजें नहीं आई नहीं, हैं, बिल्कुल। नेगेटिविटी, गलत करना। हम्म मैं जैसे अपनी बेटी को वैसे ही प्रिपेयर, वो उसको भी जगन्नाथ जी में बहुत ज्यादा है, हम्म मतलब फेथ। वो सुबह उठ करके नहावा करके, वो खुद भी 8 इयर्स की, 8+ की, पेट 9 की। की हो जाएगी अभी। वो जगन्नाथ जी में हम्म कई बार तो मुझे हम्म उसकी वजह से टेम्पल जाना पड़ता है कि मम्मा हम्म मुझे जाना है। कितनी अच्छी बात है। और वो प्रे करती है, और हम्म प्रे भी करती है, वेल बीइंग हर एक के लिए करती है, मतलब थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग। एंड मतलब वो हम्म ऐसे मांगती है कि वही जैसे हमारे सनातन में भी बोलते हैं ना, विश्व का कल्याण हो करके, है ना, पूरे बिल्कुल। विश्व के लिए मांगते हैं। तो हाँ। वो वैसे उसके थॉट में मैंने हम्म उस चीज को इनपुट दिया है, हम्म ताकि उसको सही गलत सही। हाँ बताना जरूरी है। बिल्कुल और घर से ही बिल्कुल। बच्चे सीखते हैं, राइट राइट। तो स्कूल में। आप जैसे बता रहे थे कि ये प्रेडिक्शन हुई हुई थी कि हाँ ये चीज होनी है वॉर, तो ये इसका क्या रिजल्ट आएगा, ये उसके बारे में कुछ है? इंडिया इंडिया के लिए, भारत के लिए ही बात हो रही है कि हम्म बता रहे हैं उस बुक के अकॉर्डिंग कि आप
जितने भी आपके लोग अब्रॉड में रहते हैं हम्म, उनको वापस अपने कंट्री आ जाना चाहिए। टोटल उस बुक के अकॉर्डिंग है इसमें 74 सॉरी परसेंट पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी। हम्म, उसमें से जितने भी लोग बचेंगे मैक्सिमम इंडिया में बचेंगे, थोड़े एक या दो या चार लोग किसी किसी गांव में रहेंगे। तो उस बुक को आप देखना, कभी गूगल करना भविष्य मालिका के लिए। भविष्य मालिका। हाँ, उसके अकॉर्डिंग मेजॉरिटी जो हम्म, पर्सन रहेंगे वो इंडिया में रहेंगे। हम्म, और इंडिया रशिया, ये सारा इंडिया का ही पार्ट, रशिया भी इंडिया के ही हम्म, पार्ट में आ जाएगा, एक टाइम हम्म, आएगा। इंडिया फिर से ग्लोबली निकल के आएगा। हम्म, और कमिंग टाइम में मैंने बोला था ये ब्लैकआउट वाली बात, ब्लैकआउट। ब्लैकआउट भी अभी हम फेस कर रहे हैं। अच्छा, ये भी आपने प्रिडिक्ट किया था? मैंने प्रेडिक्ट नहीं किया हाँ, था, वो मैं भविष्य मालिका में। भविष्य मालिका में ओ, वो है और मैं उस पे स्टडी कर चुकी हूँ, मतलब स्टडी मैं कर। तो उसमें था कि है ना ब्लैकआउट होएगा। फिर ये भी चीजें थी उसमें कि आप जैसे इंटरनेट बंद हो जाएगा, हम्म, वो टाइम भी आएगा। हम्म, पावर कट हो जाएगा, वो टाइम भी हम्म, आने वाला है। हम्म, वो सारी चीजें, सीन तो बन ही रहा है, बिल्कुल। इससे कैसे हम डिनाई करें। हाँ, बिल्कुल, तो बिल्कुल। वो ये चीजों को ध्यान में रख के मुझे लगता है कि वो बुक हम्म, अगर लिखा हुआ है हम्म, 500 ईयर्स बैक में किसी हम्म, ने लिखा है, और हम्म, कुछ चीजें ऐसे भी है जैसे जगन्नाथ जी के मंदिर में बहुत सारे साइंस आ जा रहे हैं। हम्म, वहां पे ब्लड का छींटा दिख रहा है, दिखा ओके। है। हाँ, फिर लोग बोला 22वें सीढ़ी तक पानी आएगा, वो भी आ हाँ, चुका। फिर एक और रिसेंटली न्यूज में आया, उस पेज हम्म, पे मैंने देखा, हम्म, जगन्नाथ जी के मंदिर का जो ध्वजा होता है वो हम्म, हवा के ऑपोजिट बहता है। ये तो है, ये ये बात है है। ना। और उसके आसपास में कभी कोई बर्ड नहीं दिखेगा आपको, हम्म, हम्म, लेकिन अभी एक बाज या चील कुछ आके बैठा था उस पे। हम्म, तो ये सारी चीजें रिलेट करने के लिए मुझे मजबूर कर दे रही हैं। अब पता हम्म, नहीं मैं क्या, मेरे हम्म, पॉडकास्ट से हम्म, क्या मैसेज जा रहा है मैं हम्म, नहीं जानती हूँ, हम्म, लेकिन मैं ये फील कर रही हूँ कि ये सारी चीजें मैंने पढ़ी हैं और लग रहा है मैं हम्म, जी रही हूँ उस चीज जी को। रही हूँ, बिल्कुल। तो तो ये जो वॉर हो रहा है पाकिस्तान और इंडिया की तरफ से, तो पाकिस्तान का क्या मतलब रोल रहेगा इसके बारे बस पाकिस्तान नहीं, 13 मुस्लिम कंट्री बता रहे हैं उस बुक में कि वो चाइना के साथ मिलके इंडिया पे में? करेंगे अटैक। हम्म, लेकिन इंडिया निकल के आएगा बाहर। हम्म, और जिस टाइम पे लोग क्योंकि बोल रहे हैं, हमारी इतनी पवित्र धरती है, इस पे हाँ, है ना कितने। लोग बोलते हैं ना आखिर हाँ, इंडिया क्यों, इंडिया ही क्यों? हाँ। इंडिया ही क्यों। तो हम्म, रीजन है, उसके पीछे भी रीजन है हम्म, कि जितनी भी चीजें हमसे गई हैं वापस वो इंडिया में आनी है। हम्म, और सबसे पुराना जो कस्टम कल्चर जो भी है हमारे हम्म, कंट्री का है। हम्म, तो हम किसी के साथ में गलत या बुरा नहीं सोचते, हमारी जो कंट्री या हमारी जो हम्म, अपब्रिंगिंग है हम्म, अभी भी भाईचारे में ही भरोसा रखते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल, ये आपकी बात सही है। दिल बहुत साफ है, नरम है। दो दो हम्म, बातें अच्छी कोई कर लेगा ना, उसको हम अपना बना एग्जैक्टली लेते हैं। अभी भी हम्म, हमारा कभी भी ये पॉइंट नहीं रहा है कि हम्म, हम पाकिस्तान पे हर्ट करें किसी उनको का कुछ, तरह का हाँ। कुछ अटैक हाँ, बिल्कुल। करे। या फिर हमारे माइंड में कभी नहीं है कि कुछ गलत हो हम्म, पाकिस्तान के भी साथ में। हम्म, हमारा आप देखो तो हम बांग्लादेशी हमारे यहाँ रह हम्म, रहे हैं, पाकिस्तानी देखो बिल्कुल। ये कोई गलत नहीं, अगर रह रहे हैं तो कुछ सोच के हम्म, फेवरेबल कंडीशन है उनके लिए, सारी चीजें दे रहे हैं हमारी गवर्नमेंट ने, मतलब हम्म, ऐसा नहीं है कि है ना वही जो है ना प्योरिटी। हम्म, हम्म, तो हमारी कंट्री में मैंने ये फील किया है कि अगर हम हम्म, कर रहे हैं किसी के लिए तो हम्म, पाकिस्तान के लिए भी हमारे मन में कभी नहीं रहा है। हमारा लड़ाई किससे है, आतंकवाद से है। आतंकवाद से। आतंकवाद से हमारी लड़ाई है। बिल्कुल, बिल्कुल। हमारी उसको ही, लड़ाई हाँ। पाकिस्तान से भी नहीं है। अब हम्म, वो किस डायरेक्शन में ले जा रहे हैं लोग, हाँ। दैट आई डोंट नो। राइट। उनके मन में तो ये हो गया कि ये हमारे दुश्मन ही बन गए। हाँ, वो और माइंड सेट है माइंड हो उनका, गया सेट। शुरू हम्म, से वैसे ही किया गया है कि माइंड सेट हो रखा है उनका हम्म, कि इंडिया हमारा दुश्मन है। ऐसा नहीं है, हम्म, दुश्मन नहीं है। अगर हम्म, दुश्मन या वैसा माइंडसेट होता तो हम्म, इंडिया उस समय अलग ही नहीं होता पाकिस्तान से, सही बात है। हाँ, दोनों साथ में ही थे। साथ में ही थे। और कितना प्यार था एक दूसरे के साथ। सही है। हम्म, लेकिन आज अलग हुआ है तो हम्म, पीस के लिए अलग हुआ है। इंडिया को भी नहीं चाहिए लड़ाई झगड़ा, किसी राइट। को नहीं चाहिए, पीस चाहिए हमारी कंट्री को। हम्म, लेकिन हमेशा आप उस चीज को, कई बार वही मैंने बोला ना,
दुर्गा बन के वाली बात। आप जितना सहोगे ना तो उतना लोग और ज्यादा और करेंगे, और तंग करेंगे। आज हमारा जो कंट्री है जिसके मतलब लीडरशिप में है ना, जी। तो उस लीडर पे भी ट्रस्ट करना मेरे हिसाब से, क्योंकि हमारे जो लीडर हैं या हमारे जो पीएम है उनका अपना कोई पर्सनल बिल्कुल। इंटरेस्ट नहीं है। श्री नरेंद्र मोदी जी, बिल्कुल। श्री नरेंद्र मोदी जी का कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। आज वो जिस एज में है, बिल्कुल। जिस एज में है, ना ही Seriously। उनको लिगेसी में कुछ मिला है, कुछ भी नहीं मिला, ना ही उनके कमिंग जनरेशन को कुछ मिलना है, उनके आगे पीछे भी कोई नहीं है। राइट, सही बात है। अगर उन्होंने अपने आप को डेडिकेट किया है कंट्री के लिए, तो ये चीजें लोगों को समझनी होंगी कि कंट्री के बेटरमेंट के लिए। और अगर वो आज ये कर रहे हैं, लोगों को, बहुत लोगों को बुरी लग सकती हैं बातें, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अगर आज वो नहीं करेंगे ये चीजें, तो बहुत खराब कंडीशन हमें झेलना पड़ सकता है। 1947 में जो चीजें हो चुकी, जो बंद हो गया, जो जिस वजह से पार्टीशन हुआ, वो चीजें फिर से क्यों अराइज हो रही हैं। सही बात है। अब पता नहीं कंट्रोवर्सीज हो जाए या जो भी हो जाए मेरे कॉन्वर्सेशन को लेकर के, या जो भी है, लेकिन अपना जो आपका माइंडसेट है आप उस तरीके से बता रहे वो हो, और चीजें हो भी रही हैं। हाँ, आप बंगाल की हालत देख लो। बिल्कुल। बंगाल की हालत, झारखंड भी वही हाल है। मैं झारखंड में 6 years थी, झारखंड की भी हालत अच्छी नहीं है, पूरा ऑक्यूपाइड हो चुका है उधर से। तो मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाह रही हूँ इस टॉपिक पे, लेकिन मेरा कहना है कि जयचंद से कैसे बचेंगे लोग, वो चीज पे वर्कआउट कर रहे हैं वो। बिल्कुल। हमारे पीएम का मकसद बस वही है। आप दुनिया से लड़ सकते हो, आप अपने घर में कैसे लड़ोगे किसी से। बिल्कुल। बिल्कुल। अभी आप देखिए ना कि बॉर्डर एरियाज पे कितना ज्यादा बुरा हाल हो रहा है, फिरोजपुर है ना, पठानकोट, इधर जालंधर, कितना बुरा हाल हो रहा है, अटैक पे अटैक हो रहे हैं, अमृतसर पे अभी गोल्डन टेम्पल पे देखो, कभी भी उनकी लाइट्स बंद नहीं हुई। हाँ, ये पहली बार हुआ है, पहली बार ऐसा हुआ है कि सारा ब्लैकआउट हो गया। अब वैष्णो देवी देख लो, सारी लाइट्स बंद है। मतलब हमारे धार्मिक प्लेसेस है ना, हम क्या क्या चीजें देख पा रहे हैं, कभी सोचा नहीं था, कभी सोचा नहीं था। मतलब एक पता नहीं, यही है कि बस अब लग रहा है अब ना हो, अब ना हो, बस ठीक उनका दिमाग भी सही हो जाए, है ना, ताकि हम भी शांत हो। मैं ये बात क्या बोलूं, पाकिस्तान देखा जाए तो एक इलिटरेट कंट्री की तरह मैं उसको देखती हूँ, क्योंकि उसका खुद का कुछ भी ब्रेन नहीं है। उसको कहीं से गाइडेंस मिल रहा है, उसके अकॉर्डिंग वो डिसाइड कर रहा है। उसको पता नहीं है कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। राइट। पाकिस्तान के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। और आप सही बोल रहे हो, सही। हमारी जो कंट्री की हालत है, उसमें आप देखो, अभी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है हमारे कंट्री की, टॉप 5 कंट्रीज में आ रहा है हमारा कंट्री। तो ये कहीं ना कहीं ये प्लान्ड मैं फील करती हूँ, ये चीजें हो रही हैं। रीजन कि अगर ये प्लान नहीं है, रीजन इसलिए भी दे सकती हूँ मैं प्लान होने का, कि इंडिया जो फास्टेस्ट ग्रो कर रहा है, इंडिया के पास अभी वॉर में बहुत सारा खर्च होना है। फायदा किसका होगा? नेबरिंग कंट्रीज का। राइट। बहुत सारी चीजें महंगी होंगी, महंगी होंगी चीजें। वोट बैंक के लिए भी लोग कर रहे हैं बहुत सारी चीजें, कि मोदी की वजह से ये चीजें हुई, तो इस वजह से वॉर हुआ, हाँ, वो एक तो वो बात है ना कि टारगेट हो ही रहे हैं वो तो पूरे। लेकिन इतना महंगाई, समझना पड़ेगा, राशन भर लो, ये कर लो, इतना सामान इकट्ठा कर लो, तो वो चीजें महंगी भी हैं, अभी से ही होने शुरू हो गई है। राइट। तो एक गलत मतलब ये सारी चीजें क्रिएट हो रही हैं, जिससे कि इंडिया कुछ साल पीछे चला जाए। और ये चीजें नहीं होनी चाहिए। इंडिया पीछे जाएगा तो बहुत लोग को फायदा होगा इससे, बहुत सारी कंट्रीज जैसे चाइना हो गया। चाइना को फायदा इसलिए मिलना है इससे क्योंकि उसका टफ कॉम्पिटिटर है इंडिया। टफ कॉम्पिटिटर होने की वजह से बहुत सारे इन्वेस्टर्स, बहुत सारी कंट्रीज यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स और दे रही थी कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है। अब जहाँ पे वॉर का सीन बना हुआ है, वहां पे कंट्रीज इन्वेस्ट नहीं करेंगी। सही बात है। अब कंट्रीज अगर इन्वेस्ट नहीं करेंगी, इंडिया बैक तो जाएगा। बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं प्लानिंग ही है ना, सब स्क्रिप्टेड है। सब स्क्रिप्टेड है। और ये ऐसे नहीं कि उन्होंने
जो आतंकवादी वाला एक अटैक उन्होंने हाँ किया था, तभी से ही ये चीजें शुरू हो गई थी। आप देखो हाँ, कश्मीर में शांति थी। कितनी शांति थी, और मतलब क्या कहते हैं, सुनामी से आने से पहले वाली हाँ शांति, वो चीज थी। कश्मीर में शांति थी। मैंने यही बोला वहां का जो ये था क्या बोलते टूरिज्म बहुत ज्यादा बूम कर रहा था, अभी बूम पे बिल्कुल था। बिल्कुल। तो ऑल ऑफ सडन क्या हो गया, अब लोग बोल रहे हैं हम्म टिकट्स कैंसिल करा रहे हैं, लोग जाना नहीं चाह रहे हैं। वहां की इकोनॉमी को डिस्टर्ब किया लोगों ने। हम्म तो सही बात है। देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि हम्म यूथ को समझना होगा हम्म कि किस डायरेक्शन में लेके हम्म जा रहे हैं हम्म चीजों को। हम्म लोगों को समझनी हम्म होंगी चीजें हम्म कि अगर कंट्री हम्म कोई डिसीजन ले रहा है, चाहे वो आर्मी हो हम्म या फिर हम्म हमारे लीडर्स हों, हम्म उनके साथ में खड़े रहना है। बिल्कुल। अगर आप खड़े नहीं रहोगे तो हम्म हम्म मुश्किल, आप ही पीछे जाओगे, बेरोजगारी बढ़ेगी, सही बात है। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी बिल्कुल। और बहुत सारी चीजें हम्म और अराइज होंगी। हम्म कमिंग सही टाइम बात। में वो चीज ना हम्म देखनी पड़े हम्म हमें, जिसकी वजह से आपको क्या लगता है, ये कितना टाइम और चल सकता है, ऐसी चीजें अगर बढ़ती जा रही हैं भविष्य तो? वालिका के अकॉर्डिंग बोलूंगी तो हम्म बहुत लंबा जाएगा। ओफ। हम्म और ऐसे देखा जाए अभी भी चीजें अगर बंद हो जाए हम्म, तो बेटर है। तो बेटर है, बेटर है। क्योंकि ये वर्स्ट हो सकता वर्स्ट हो है। सकता है, बिल्कुल। जो सीन है वर्स्ट होने हम्म नहीं देना हम्म चाहिए। हम्म हम्म सारे कंट्रीज को भी इसमें देख करके हम्म इसमें, क्योंकि जो भी इस डिप्लोमेसी चीज से फॉलो, हम कैसे प्रोटेक्ट रह सकते हैं कि अगर ये मतलब ये सब कुछ हो रहा है, अगर देखिए जो हो ब्लैकआउट रहा है चल वो रहा हो है, रहा है। ये जो सब चीजें हो रही जो हैं तो? हो रहा है गवर्नमेंट गाइडलाइन फॉलो कर रहे हैं, जो हम्म करंट सिनेरियो में हम्म जो जो चीजें कर रहे हैं। हम्म लेकिन हम्म स्पिरिचुअली हमें कनेक्ट होना पड़ेगा भगवान से। बिल्कुल। उस भविष्य मालिका वाले बुक में लिखा हुआ हम्म है कि हम्म आप त्रिकाल संध्या करके 3 टाइम पूजा, वो हम कर नहीं पाते हैं। हम्म सुबह हम्म 4 बजे के अराउंड, शाम में सनसेट के बाद कुछ कुछ है हम्म उसमें, मैं हम्म अभी भी नहीं कर पा रही हूँ, बहुत टफ है हम्म वो। लेकिन जितना हो सके ऊपर वाले करना में चाहिए। फेथ, हम्म वो आपको रखना पड़ेगा। कुछ बिल्कुल। चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है, बड़ी हम्म बड़ी चीजें आप नहीं कंट्रोल कर बिल्कुल। सकते हैं, लेकिन हम्म ये आपके कंट्रोल में है। हम्म स्पिरिचुअली आप कनेक्ट होइए उस सुपर हम्म पावर से। हम्म मैं नहीं बोलती हूँ क्या हम्म भगवान ये वो हम्म नहीं, एक कोई पावर है हम्म जो सारी चीजों को कंट्रोल कर रहा है, सही बात है। उस पे ट्रस्ट रखो आप। राइट राइट। प्रेयर कर सकते हैं, है ना, बैठ के, है ना, और अपना अपने पूजा करो, आसपास पाठ करो। बच्चों को हाँ। जितना हो हम्म सके हम्म ये चीजों को बताओ, हम्म क्योंकि मेडिटेशन, हम्म सेल्फ अवेयरनेस, हम्म सारी चीजें बहुत हम्म जरूरी है। आप कभी भी देखना, आप कभी माइंड से डिस्टर्ब हम्म हो, हम्म आप कभी ध्यान लगा के बैठना, आप बात हम्म करना, हम्म आपको सारे आंसर्स मिलेंगे। मेरे साथ होता है ऐसा। हम्म मैं बहुत ज्यादा अगर कभी डिस्टर्ब हुई तो मैं बात करती हूँ, हम्म जो भी फॉर्म में मैं देख रही हूँ, मैं हम्म जगन्नाथ जी के फॉर्म में हम्म देखती हूँ उनको, हम्म और मेरे पास में जैसे क्वेश्चन जाता है वैसे आंसर्स आते हैं आंसर मेरे आते पास, मैंने ये फील किया है। हम्म उसके अकॉर्डिंग मैं अपना डायरेक्शन चेंज करती हूँ। बढ़िया, अच्छी बात है। सेल्फ कॉन्शियस, हम्म आप सबसे झूठ बोल सकते हो, अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते हो। राइट राइट। ह्यूमन नेचर है, कोई ना कोई बात करनी है तो झूठ बोल दिया, लेकिन झूठ बोल दिया अपने आप। आप से कब वो चीज तंग भी करेगी, है ना? हाँ, आपको हम्म सेल्फ कॉन्शियस माइंड आपको कभी भी आपको हम्म उस चीज के लिए बताएगा कि आप हम्म यहाँ पे आप खुद से नहीं बोल पाओगे। वही हम्म होता है, आपका सेल्फ कॉन्शियस माइंड बोलेगा कि नहीं आपने ये चीजें गलत की हैं। वो राइट। सेल्फ एक बार तो रोकती है अपनी रोकती है। आत्मा, हाँ रोकती है हाँ, सीरियसली। फिर भी जानबूझ के करेंगे तो खुद ही फल भुगतना है। वही है हाँ। ना, जानबूझ के कर रहे हो तो हम्म फिर कर ही रहे हो, हम्म फिर तो कोई बात ही राइट नहीं है, तो सही राइट। गलत का कोई डिफरेंस ही नहीं है, फिर सही पता है बात है। आपको। सही बात है। तो चलिए, बढ़िया है कि हम यही दुआ करते हैं, यही प्रार्थना करते हैं कि ये जल्दी से, है ना, जो चीज चल रही है हम्म, वो काम डाउन हो जाए और सभी होप रिलैक्स फॉर फील द करें। बेस्ट। क्योंकि हाँ, आम जनता आप बहुत परेशान है, बहुत लिटरली बहुत परेशान हो रही परेशान है। है। सभी, है ना, सही है। दे टेंशन में ही रहते हैं कि जब बजते हैं 8-7 बजते हैं हाँ, तभी टेंशन होनी शुरू हो ये जाती है। चीजें अब लगता है कि हम्म स्टॉप होनी चाहिए। हम्म और हम्म लेकिन यही है कि हम्म जो अभी चल रहा है उसको हम्म एक्सेप्ट भी करना लोगों को हम्म आना चाहिए, खुद को सेल्फ ट्रेंड हम्म करना है हम्म कि इस तरह के सिचुएशन में आपको कैसे कैसे हैंडल हैंडल करना करना है। वो सारी चीजें भी हम्म बतानी है, और बिल्कुल। अपने आसपास भी जो भी सराउंडिंग में है हम्म उनको भी प्रिपेयर हम्म करना है, खुद तो हम्म करना ही है, हम्म और लोगों को भी मोटिवेट करना हम्म है।
अभी बहुत तरह के नेगेटिव कमेंट्स सुनने को मिलते हैं, ये कर रहा है, वो कर रहा है, सही कर रहा है, गलत कर रहा है, जो हो रहा है उसको जैसे मैंने एक्सेप्ट भी आपको करो। आपको पहले भी बताया था, पहले भी हमारा क्वेश्चन रहा है कि हम्म है ना, एंटरटेनमेंट के रूप में भी ये चीजें हम्म फैली जा रही हैं, तो उनसे अवेयर रहना है, ये सारी हाँ, चीजें। वो बहुत बच के हम्म रहना है। हम्म रीजन कि आपके छोटे से हम्म एंटरटेनमेंट को ध्यान हम्म में रख करके अगर हम्म आप कुछ करते हो हम्म तो उसका बड़ा इम्पैक्ट हम्म पड़ेगा। हम्म 140 करोड़ हमारी आबादी, पॉपुलेशन है, बिल्कुल। लेकिन वो एक छोटी सी चीज, हम्म मैंने बोला ना कि स्क्रीन जितना छोटा हो रहा हम्म है उतना इजीली लोगों तक देख, पहुंच रहा है। क्योंकि अभी तो हर किसी के हाथ में फोन है ना, फोन है, इंटरनेट के साथ कनेक्ट है, एक लोग देख छोटी रहे सी हैं। गलती आप हाँ, कहाँ कहाँ सर्कुलेट कर रहे बिल्कुल हो, बिल्कुल, सही बात। तो वो गलती ना हम्म करें। हम्म और सही सही है, बात, संयम रखना होगा। संयम रखना होगा, बिल्कुल। थैंक यू प्रिया जी, आपने इतना टाइम दिया है ना, और पूरी थैंक हमने यू अनमोल। कन्वर्सेशन की, आपके बारे में भी जाना, और साथ में जो इतना करंट टॉपिक हमारा चल रहा है ना, तो उस पर भी हमने प्रॉपर कन्वर्सेशन की, और लोगों को अवेयर के लिए भी आपने मैसेजेस दिए। थैंक यू सो मच, हम इतना थैंक्स टू यू। प्रीशियस टाइम देने के आई लिए। एम फीलिंग गुड टू हैव अ ग्रेट कॉन्वर्सेशन विद हाँ। यू पीपल, क्योंकि एक्चुअली इस तरह के हम्म समय में चाहिए था हम्म इस तरह का कहीं पे हम्म अपने आप को एक्सप्रेस करूं, और ये या वो जो पार्ट है हम्म और अच्छे से सर्कुलेट हो, अच्छा हम्म पार्ट, जिससे कि अच्छा आउटकम आए। हम्म आपका ये इनिशिएटिव आई जस्ट लव्ड हम्म इट कि आपने अच्छा टॉपिक लिया, हम्म और इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू हम्म एंड एक्सप्रेसिंग माई सेल्फ। थैंक यू। थैंक यू सो मच। तो प्रिया जी से बात करके बहुत अच्छा लगा, उन्होंने बहुत ही कैंडिड और बेबाक तरीके से प्रॉपर हमारे साथ कन्वर्सेशन की, मज़ा आ गया मुझे तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि सुनना चाहते हैं उन्हें, तो प्लीज़ प्रिया जी को भी फॉलो कीजिए, और उनके जो नए नए ट्रेंड आते हैं उनको भी देखिए और फॉलो कीजिए, और हमारा पॉडकास्ट देखना और ज़रूर देखना, क्योंकि इसमें बहुत सारी कन्वर्सेशन है जिसमें आपको अच्छे से मैसेजेस मिलेंगे, और जो इस दुनिया में चल रहा है उसके रिलेटेड भी आपको सब कुछ पता चलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। थैंक यू।